हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अंकुर गुप्ता। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है व्हाई 2021 इज अ गुड टाइम फॉर डूइंग अ एमबीए पीजीडीएम प्रोग्राम। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली मेल करके और सजेशन की ये थी, उन्होंने पूछा क्योंकि पेंडेमिक में की वजह से 2020 में बहुत सारे स्टूडेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं कर पाए, कॉलेजेस ज्वाइन नहीं कर पाए इस साल। तो उन्होंने पूछा कि सर क्या 2021 ठीक रहेगा 2021 में ज्वाइन करना, या हमें और कुछ आगे टाइम देखना चाहिए। तो देखिए, अगर जिन्होंने भी 2020 में कॉलेजेस ज्वाइन कर लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा क्योंकि आपका डिसीजन बहुत सही था और ऐसा कोई इफेक्ट इतना ज़्यादा पड़ा नहीं कॉलेजेस के ऊपर। ऑनलाइन क्लासेस चलती रहीं कॉलेजेस की टाइमली, और अब तो कई कॉलेजेस नवंबर से और दिसंबर से मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस इंडिया में स्टार्ट हो ही रहे हैं। और हर लोकेशन की अगर आप बात करें तो कॉलेजेस अपने टाइम पे स्टार्ट होने जा रहे हैं। कुछ कॉलेजेस नवंबर में स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस में। लेकिन अब बात आती है, अपने टॉपिक पे आते हैं कि व्हाई 2021 इज अ गुड टाइम फॉर डूइंग अ एमबीए पीजीडीएम प्रोग्राम। देखिए, 2020 में अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो भी आपके लिए अच्छा था प्रोग्राम, लेकिन 2021 में भी ज्वाइन करोगे तो भी आपके लिए बहुत सही रहेगा कॉलेज ज्वाइन करना। जस्ट बिकॉज ऑफ इसका सिंपल सा रीजन सिर्फ इतना है कि इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि रिसेशन एक आइडियल टाइम होता है फॉर ज्वाइनिंग अ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन। अगर आपने रिसेशन पीरियड के दौरान कोई भी कॉलेज ज्वाइन किया है तो वो आपके लिए बेहतर रहता है एज पर द इकोनॉमिक साइकिल। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन मैं आपको कुछ पर्टिकुलर रीजंस में समझाने की कोशिश करूंगा कि 2021 क्यों अच्छा टाइम रहेगा फॉर ज्वाइनिंग अ एमबीए पीजीडीएम प्रोग्राम। देखिए, मैंने पहले भी आपको कई सारे बताए हैं क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग अ बेस्ट बी स्कूल। बहुत सारे वीडियोस के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आपको कॉलेज चुनने का पैरामीटर्स क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें। वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे वीडियोस के लिंक दिए गए हैं, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आप मेरे बाकी वीडियोस भी देखिए। वो आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड या कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड फील्ड में बहुत सारी नॉलेज देंगे। जो ज़रूरी है चीज़ें वो आपको उसके थ्रू पता चल पाएंगी। और अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि व्हाई 2021 इज़ अ गुड टाइम फॉर ज्वाइनिंग अ बी स्कूल और डूइंग अ एमबीए पीजीडीएम प्रोग्राम। देखिए, मैंने बताया बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अब मैं फैक्टर्स की तरफ आता हूँ। सबसे बड़ा फैक्टर जो है आपका वो है बेटर प्लेसमेंट्स। आप देखिए, इंपीरियल एविडेंस जो शो करते हैं इंडिया में या इंटरनेशनल मार्केट में भी, वो यही शो करते हैं कि जो स्टूडेंट्स रिसेशन पीरियड में जो बच्चे कॉलेज ज्वाइन करते हैं उस बैच का प्लेसमेंट हमेशा नॉर्मल डेज में जो कॉलेजेस ज्वाइन करते हैं उनसे बेहतर होता है। इसके पीछे मैं एक आपको फैक्ट भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए, इंडिया में या इंटरनेशनल मार्केट की अगर आप बात करें तो पिछले 50 सालों में जो एवरेज रिसेशन का जो पीरियड रहा है वो 15 मंथ्स का रहा है, एक्सेप्ट द 2008-9 फाइनेंशियल क्राइसिस रिसेशन जो कि 18 मंथ्स का रहा है। और जब रिसेशन पीरियड ओवर हो जाता है, जब रिसेशन पीरियड खत्म हो जाता है एज पर द इकोनॉमिक साइकिल, तो ऑब्वियस सी बात है जो कंपनीज आज रिसेशन पीरियड के दौरान जितनी भी कॉस्ट कटिंग करती हैं, जितनी भी जॉब फ्रीज करती हैं, कट ऑफ करती हैं, सैलरीज ड्रॉप डाउन करती हैं, वो उतना ही ज्यादा एग्रेसिवली हायरिंग भी करती हैं। तो अगर आप रिसेशन पीरियड में कॉलेज ज्वाइन करते हो तो एज पर द इकोनॉमिक साइकिल जब तक आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो मार्केट बूम सिचुएशन में आ चुका होता है। ऐसी बूम सिचुएशन में कंपनीज आपको बेटर पैकेज देंगी, बेटर जॉब प्रोफाइल देंगी, और इसीलिए बच्चों को जो प्लेसमेंट मिलता है, जो बच्चे रिसेशन पीरियड में ज्वाइन करते हैं उनको बेहतर प्लेसमेंट मिलता है एज कंपेयर टू अदर बैचेस के। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो बच्चे 2020 में जिन्होंने ज्वाइन किया या जो बच्चे 2021 में ज्वाइन करेंगे वो उनको बेहतर प्लेसमेंट मिलेगा एज कंपेयर टू अदर बैचेस से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से मेरा मतलब है कि आज की डेट में अगर आप बात करें जॉब मार्केट की, तो जॉब मार्केट में कॉस्ट कटिंग चल रही है। आप ड्रॉप डाउन इन सैलरीज देख रहे हैं, कट डाउन हो रही है सैलरीज, मैन पावर को कम किया जा रहा है, कंपनीज फायरिंग कर रही हैं। ये अभी से नहीं, ये इंडिया में जब से पेंडेमिक आया है फरवरी मार्च से ये स्टार्ट हो गया प्रोसेस। बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, बहुत सारे लोग अभी
लेस जॉब, लेस सैलरी, लेस पैकेज में जॉब कर रहे हैं, कम पैकेज में अपनी जॉब कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आपकी अभी एजुकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई, अभी आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं और यू आर लुकिंग फॉर अ मैनेजमेंट प्रोग्राम और यू आर लुकिंग फॉर अ हायर एजुकेशन, तो ये बेस्ट टाइम है कि जॉब मार्केट छोड़ दीजिए। बिकॉज ऐसी जॉब करने का कोई फायदा नहीं जिसमें आपको आपकी काबिलियत से कम पैसा मिल रहा हो। तो ये बेस्ट टाइम है जॉब मार्केट छोड़ने का और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने का, क्योंकि अगर इस टाइम पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो एज पर द इकोनॉमिक साइकिल जब मार्केट बूम पे होगा तब आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से बेहतर पैकेज और बेहतर प्रोफाइल मिलेगा। तो कंप्लीट योर एजुकेशन। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब्स की भी हालत बहुत बुरी है इस टाइम पे इंडिया में। अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, तो अभी उसमें भी कंपटीशन इतना ज्यादा टफ है और पोस्ट जो है बहुत कम है, आपकी वैकेंसीज बहुत कम निकल रही हैं। तो उसके लिए आप 2-3 साल अपना लगा के बर्बाद कर दे तो कोई मतलब नहीं है उसका भी अभी। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आपको अगर आप फ्रेशर हैं तब तो आपके लिए बेस्ट है कि आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है। लेकिन अगर आप जॉब मार्केट में भी, तो ये बेस्ट टाइम है जॉब मार्केट छोड़ के अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने का। थर्ड पॉइंट है रिड्यूस्ड लोन बर्डन। देखिए, रिसेशन पीरियड में क्या होता है कि आपका जो लोन प्रोसेस होता है, जो मतलब आपको जो आप इंटरेस्ट पे करते हो, वो इंटरेस्ट आपका धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेस एग्रेसिवली स्लैश हो रहा है लोन आपका इंटरेस्ट, एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब होगा कि इस टाइम पे अगर आप एजुकेशन लोन के थ्रू पढ़ाई भी करते हो तो आपका लोन बर्डन कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? सिंपल सा रीजन है कि आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अपने एजुकेशन लोन में। क्योंकि इंडिया में अगर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की बात करें तो इंडिया में 80-90% स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई करते हैं मैनेजमेंट की, वो एजुकेशन लोन के थ्रू करते हैं। तो जब आपको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका लोन बर्डन कम होगा। तो ये 3 मेन फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक तो बेहतर प्लेसमेंट मिलेगा, बेटर प्लेसमेंट मिलेगा। आप लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टाइम है, आप जॉब मार्केट छोड़ सकते हैं। और अगर आप सोच भी रहे हैं जॉब करने की, तो जॉब करने के लिए कुछ इस टाइम पे ज्यादा है नहीं और अगले 1 साल तक भी यही सिचुएशन बनी रहनी है। तो आपके लिए बेहतर है कि आप इस टाइम पे अपनी एजुकेशन की तरफ फोकस करें, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें और उसके बाद आप दूसरी चीजों पे देखें। जैसे अगर आप एजुकेशन की तरफ अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको एजुकेशन अभी कंप्लीट करनी है तो फिर आप एजुकेशन की तरफ एजुकेशन मोड में देखिए। अभी अपनी पढ़ाई का टाइम है, आपके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करिए और उसके बाद फिर आप जॉब्स और बाकी चीजों को देखिए। क्योंकि आप देखिए, मार्केट के हिसाब से अगर नहीं चलेंगे ना तो प्रॉब्लम आप ही को होनी है आगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझसे पर्सनली, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया होता है इसमें मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ में आपको इस पे भी दिखाई पड़ता रहेगा, मेरे साइट में भी आपको दिखाई पड़ता रहेगा। तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप और एज वेल एज ऑन माई मेल ID. ओके, ऑल द बेस्ट।